भारतीय विरासत के दिव्य लोकों में असाधारण जीवों की कहानियां उनके गुण और दोष और धर्म तथा अधर्म के बीच ना खत्म होने वाले संघर्ष अनगिनत रूपों में व्याप्त हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी और रोचक कथा है रंभा, स्वर्ग की दिव्य अप्सरा की। यहाँ तक कि लंका का बलशाली राजा रावण भी रंभा के सौंदर्य से मोहित हो गया था। ये कथा केवल प्रलोभन की नहीं बल्कि नैतिकता, सम्मान और अनियंत्रित इच्छाओं के दुष्परिणामों की भी है। इंद्र के दरबार में स्वर्ग की सबसे आकर्षक अप्सराओं में से एक थी रंभा। वह सौंदर्य और कला की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी, जिसकी सुंदरता और नृत्य कौशल अतुलनीय था। उसकी उपस्थिति किसी भी देव सभा को आलोकित कर सकती थी। लेकिन जब रंभा की भेंट रावण से हुई तो उसकी जीवन गाथा एक दुखद मोड़ ले लेती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा तब आरंभ होती है जब कुबेर का सौतेला भाई रावण एक पर्वत पर रंभा को देखता है। रंभा के दिव्य सौंदर्य से मोहित होकर रावण उसके पास एक दुराशय से पहुंच जाता है। लेकिन रंभा रावण की इच्छा का दृढ़ता से विरोध करती है। वह उसे यह बताती है कि वह उसके संबंध में पुत्र वधू के समान है, क्योंकि उसने कुबेर के पुत्र नलकुवर से विवाह किया है। रंभा रावण से उसकी स्थिति और मर्यादा का सम्मान करने की प्रार्थना भी करती है, क्योंकि स्वर्ग में भी नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन रावण तो अपने घमंड में चूर था। घमंड और वासना में अंधा हो चुका था। उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उसका उपहास करता है। वह कहता है कि अप्सराएं किसी एक की नहीं होती और वह रंभा का अपमान कर बैठता है और रंभा को एक असहनीय पीड़ा देता है। रंभा इस अपमान और पीड़ा से आहत होकर अपने पति नलकुबर के पास जाती है और सारी घटना बताती है। नलकुबर रावण की इस घृणित हरकत पर क्रोधित हो उठते हैं और उसे एक गंभीर और जीवन बदल देने वाला श्राप देते हैं। यदि तुम कभी भी किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना छूने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा मस्तक तुरंत फट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। और यही श्राप रावण के पतन का कारण भी बना। यह श्राप रावण के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और यह रामायण की कथा में भी एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ। वर्षों बाद जब रावण सीता का हरण करता है, तब भी वह उसे शारीरिक रूप से छूने या उसकी मर्यादा भंग करने से बचता है, भले ही वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता हो। नलकुबर के श्राप का भय उसके ऊपर बना रहता है और यह दिखाता है कि कैसे एक श्राप, चाहे वह असहाय लगे, सबसे शक्तिशाली को भी नतमस्तक कर देता है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म से ऊपर नहीं होता। रंभा और रावण की यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं बल्कि अनगिनत नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कथा यह स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति की इच्छा और मर्यादा का सम्मान करना कितना आवश्यक है। रावण की तरह यदि कोई इन सिद्धांतों की अवहेलना करता है तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। रंभा का साहसिक प्रतिकार और नलकुबर का श्राप यह सिद्ध करता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो। रावण का पतन उसकी अनियंत्रित इच्छाओं और अहंकारों का ही परिणाम था। यह हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण ना होने पर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज के युग में भी मर्यादा, सीमाएं और नैतिक व्यवहार उतने ही आवश्यक हैं। यह हमें आत्म मंथन करने, अपने कार्यों को धर्म के अनुरूप बनाने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती है। रंभा और रावण की ये एक ऐसी कहानी है जो सौंदर्य, प्रलोभन और नैतिकता को आपस में बुनती है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति और सामर्थ्य तब तक व्यर्थ हैं जब तक उसमें मर्यादा और सम्मान ना हो। जब हम ऐसी पौराणिक कथाओं में गहराई से उतरते हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और एक धर्मपूर्ण समरस समाज की ओर अग्रसर करें। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।